आयुर्वेदों के गुणों से भरा कृपा शक्ति आयुर्वेदा। क्या आप इंसुलिन लेते हैं? क्या आपके शरीर में सूजन रहती है? कंधा कमर हो या घुटने का दर्द, लीवर की दिक्कत हो या फिर किडनी की समस्या, मधुमेह से हमेशा के लिए छुटकारा पाएं, दवा छोड़ें, आयुर्वेदा अपनाएं। कृपा शक्ति आयुर्वेदा, 5 से 7 महीने में सफल इलाज, 100% आयुर्वेदिक। नमस्कार, मैं हूं मधु सानी। स्वागत है आपका हिंद भारत की खास पेशकश में। किसान आंदोलन की आड़ में भारत को बदनाम करने की इंटरनेशनल साजिश की जा रही है। मोदी सरकार को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। देश की छवि को खराब करने की साजिश की जा रही है। देश के दुश्मन इस आंदोलन को मौके के रूप में देख रहे हैं। नाम तो किसानों का, लेकिन साजिश देश को बदनाम करने की। देखिए इस खास वीडियो। जो लोग किसानों के हमदर्द बन रहे हैं, किसानों की तस्वीर लगाकर भारत की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। बॉर्डर पर बैठे किसानों को इस बात का पता भी नहीं कि पूरी दुनिया में किसान आंदोलन के नाम पर क्या क्या हो रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि दिल्ली बॉर्डर पर किसान नेताओं के बीच देश के दुश्मनों के एजेंट घुसे हुए हैं। हाल ही में एक सबूत सामने आया है जो इस साजिश का सबसे बड़ा सबूत है। दरअसल कल ही एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने एक टूल किट अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की। जब उनको लगा कि उन्होंने गलती की है, तब उन्होंने उस डॉक्यूमेंट को डिलीट कर दिया, लेकिन तब तक उसकी कॉपी की जा चुकी थी। इस टूल किट के माध्यम से दुनिया भर में झूठ फैलाने के लिए मटेरियल उपलब्ध कराने का ऑफर किया गया। इस टूल किट में किसानों के आंदोलन को उग्र बनाने, अहिंसा फैलाने और भारत के खिलाफ, सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की साजिश रची गई। जिस टूल किट को ग्रेटा थनबर्ग ने शेयर किया, उसमें लिखा था, आज 4 और 5 फरवरी की शाम 4:30 से 7:30 के बीच ट्विटर स्ट्रॉन्ग यानी किसान आंदोलन के समर्थन में ट्वीट करने हैं। मकसद था 6 फरवरी को होने वाले किसान चक्का जाम को बड़ा बनाया जाए, दुनिया भर में इसकी चर्चा कराई जाए, ये दिखाया जाए कि देश के सारे किसान धरने पर बैठे हैं और सरकार उनसे बात तक नहीं कर रही। वहीं दूसरी ओर विदेश से ऑपरेट होने वाले पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है। ये फाउंडेशन कनाडा से काम कर रहा है। पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन ने कनाडा में भी किसान आंदोलन के नाम पर मार्च करवाए, रैलियां करवाई और पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन ने अपनी वेबसाइट पर लिखा है कि उनका मकसद मोदी सरकार की फॉसिस्ट मानसिकता को एक्सपोज करना है, भारत के बड़े औद्योगिक घरानों के भ्रष्टाचार को उजागर करना है, भारत की योग और चाय वाली इमेज को खराब करना है और 26 जनवरी को दुनिया भर में गड़बड़ी कराना है। अब सोचने वाली बात यह है, जो फाउंडेशन खुलेआम गणतंत्र दिवस के मौके पर दंगा करवाने की बात कर रही है, तो पर्दे के पीछे वो फाउंडेशन क्या क्या नहीं करती होगी। पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन ने कई देशों को सिलेक्ट किया हुआ है जहां किसान आंदोलन के दौरान सबसे ज्यादा शोर मचाना है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका, केन्या, इटली, मलेशिया और न्यूजीलैंड जैसे देश इस फाउंडेशन की चपेट में हैं। अब किसान आंदोलन की आड़ में जो लोग विदेश में बैठकर साजिश रच रहे हैं, भारत में बैठकर गड़बड़ी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनमें बार बार मो धालीवाल नाम के शख्स का नाम आता है। मो धालीवाल पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन से जुड़ा हुआ है और कनाडा में रहकर खालिस्तान का एजेंडा चलाता है। खालिस्तान के सपोर्ट में प्रोटेस्ट, मार्च ऑर्गेनाइज कराता है और सेमिनार भी ऑर्गेनाइज कराता है। और मो धालीवाल इस बात को खुलेआम सोशल मीडिया पर कबूल भी करता है कि वो खालिस्तानी है, खालिस्तान के लिए मूवमेंट चला रहे हैं। एक तरफ मो धालीवाल किसान आंदोलन के समर्थन में प्रोटेस्ट करवा रहे हैं, वहीं उनके साथी अमेरिका में इसके समर्थन में मार्च कर रहे हैं। ये तस्वीर 26 जनवरी के दिन न्यूयॉर्क के इंडियन एम्बेसी के बाहर की है। उस दिन किसान आंदोलन के नाम पर खालिस्तान का समर्थन करने वाले संगठनों ने न्यूयॉर्क में कारों की रैली निकाली और भारत मोदी सरकार के खिलाफ नारे लगाए। मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार।
सब कुछ उसी तरह हुआ जैसा टूल किट में लिखा गया था। दिल्ली पुलिस ने टूल किट को तैयार करने वाले, इसकी प्लानिंग करने वाले के खिलाफ केस दर्ज किया है। हालांकि अभी तक एफआईआर में किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं है। अब बात करें लखा सिधाना की, तो उन पर लोगों को भड़काने का आरोप है। लखा सिधाना ने ही सिंधु बॉर्डर पर भड़काऊ भाषण दिया था कि 26 जनवरी को लाल किले पर जाना है। अब लखा सिधाना पंजाब पहुंच गए हैं। वहां जाकर लोगों को आंदोलन के नाम पर भड़का रहे हैं, लोगों को दिल्ली बॉर्डर पर आने के लिए कह रहे हैं। अब चाहे लखा सिधाना हो या दीप सिंह सिद्धू, दिल्ली में हिंसा करने वाले किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। इसी बीच अगर कोई व्यक्ति है जो इन सब का रास्ता निकालना चाहता है तो वो है नरेंद्र मोदी। उन्होंने चौरी चौरा के शताब्दी वर्ष उद्घाटन पर किसानों के लिए कहा, प्रगति का सबसे बड़ा आधार हमारा किसान भी रहा है। चौरी चौरा के संग्राम में तो किसानों की बहुत बड़ी भूमिका थी। किसान आगे बढ़ेंगे, आत्मनिर्भर बने, इसके लिए पिछले 6 सालों में किसानों के लिए लगातार प्रयास किए गए हैं। इसका परिणाम देश ने कोरोना काल में देखा भी है। महामारी की चुनौतियों के बीच भी हमारा कृषि क्षेत्र मजबूती से आगे बढ़ा और किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन करके दिखाया। हमारा किसान अगर और सशक्त होगा तो कृषि क्षेत्र में ये प्रगति और तेज होगी। इसके लिए इस बजट में कई कदम उठाए गए हैं। मंडियों किसानों के फायदों का बाजार बने, इसके लिए 1000 और मंडियों को इनाम से जोड़ा जाएगा। यानी मंडी में जब किसान अपनी फसल बेचने जाएगा तो उसे और आसानी हो जाएगी। वो अपनी फसल कहीं भी बेच सकेगा। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसका भी सीधा लाभ किसान को होगा। ये सब फैसले हमारे किसान को आत्मनिर्भर बनाएंगे, कृषि को लाभ का व्यापार बनाएंगे। अगर ये दस्तावेज आज पकड़ा ना जाता तो पता न लगता कि देश के खिलाफ कितनी बड़ी साजिश की जा रही है। देश की संप्रभुता, देश की एकता को चोट पहुंचाई जा रही है। कहीं ये काम उन्हीं ताकतों का तो नहीं जिन्होंने ट्रंप की विजिट पर दंगे कराए थे, जिन्होंने इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखकर कहा था कि वो भारत के रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में ना जाए। इस खास पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हिंद भारत के साथ। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।